Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as you popularly know me as English वाली मैम. So आज हम फिर से मिल रहे हैं because we are going to be discussing another topic, another grammar topic जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है. वंस अगेन, जैसे कि मैं हर ग्रामर टॉपिक के लिए बोलती हूँ, दिस टॉपिक अगेन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स. अगर आप क्लास 5 में हैं एंड बियॉन्ड दैट, दिस टॉपिक अगेन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर इन अ बेटर वे, और आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बना पाओगे वंस यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थरली. ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसको आपके सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड नाम दिया गया है, बट इट मीन्स द सेम. ओके, सो ये जो हमने टॉपिक पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है, ये टॉपिक हमें ये बताएगा कि एक सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब लगना चाहिए. Okay, so let's get started. Okay, all of you can see the screen. Okay, so we already know that this is our YouTube channel, right? So please like, share and subscribe to our YouTube channel, and this is our Insta अकाउंट. एंड जो हमारा इंस्टा अकाउंट है उस पर हम हर फ्राइडे अब मिला करेंगे विद सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स दैट ऑफन कन्फ्यूज अस. तो मैम आपकी जो कन्फ्यूजन होगी उन वर्ड्स से रिलेटेड या उन फ्रेजेस से रिलेटेड, आई एम गोइंग टू इंश्योर दैट द कन्फ्यूजन वैनिशेस. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. नाउ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट स्टार्ट करने से पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ अ वर्ब. तो अगर मेरे को आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, सिंपल, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है और वर्ब जो एक्शन हो रहा है. ओके, सो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाके अगर मैं बहुत आपको टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊंगी, मे बी मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. एंड आपको पता है कि आपकी जो फेवरेट एजुकेटर प्रेरणा है, जो ये आपकी इंग्लिश वाली मैम है, माई गोल इज़ कि आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. ओके, सो अब से ध्यान रखना, सब्जेक्ट इज़ द वन जो एक्शन कर रहा है, एंड वर्ब क्या होता है, जो एक्शन हो रहा है. हमें पता है ना एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एज वर्ब्स. ये तो हम क्लास 1 या 2 से ही पढ़ते आए हैं, करेक्ट. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट डज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड मीन. मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसका क्या मतलब है. अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि दो लोगों की सहमति होती है किसी चीज़ में, राइट. सो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो सही लगे होने चाहिए. जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए. ऑलराइट, तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्री समझाने के लिए, अगेन इन सिंपलेस्ट मैनर समझाने के लिए, आई हैव पिक्ड अप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 रूल्स. हमने 5 रूल्स आज हम स्टडी करेंगे जिनसे हम समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है एग्जैक्टली. ओके, सो सबसे पहला जो हमारा रूल है दैट इज़ द पर्सन रूल. अब आप लोग अपनी पुरानी क्लासेस से पढ़ते आए हो कि 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. पर आप में से अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको आज तक ये समझ ही नहीं आया. तो अगेन समझते हैं. फर्स्ट पर्सन मैं खुद. तो अगर मेरे को अपने बारे में कुछ बताना है इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो व्हाट इज़ द प्रोनाउन दैट आई एम गोइंग टू यूज़, आई, है ना. और हमेशा कैपिटल में लिखते हैं. आई प्रोनाउन हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है. ये बेसिक रूल है. सो फर्स्ट पर्सन होता है मैं खुद. ओके, सेकंड पर्सन होता है तुम, यू. और थर्ड पर्सन होता है कोई और, वो, दे. ओके, सो फर्स्ट पर्सन अगर मैं बात करूं दैट इज आई, या फिर बहुत सारे लोग अगर अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वी. ओके, सेकंड पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन मैं खुद, सेकंड पर्सन जो मेरे सामने है अभी, ऑलराइट, दैट इज यू. ओके,
एंड थर्ड पर्सन कोई और, दे। ओके, सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमें समझ आ गया। अब हम समझते हैं ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जब लगता है तो क्या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स लगते हैं। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा टेबल बनाया है और ये टेबल जो है दिस विल वर्क एज अ पिक्चर मेमोरी फॉर यू। ओके, सो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। पहले तो समझना ज़रूरी है। या तो आप टेंसेस का भी टेबल कर चुके हो, बट जब मैम ने आपको टेंसेस समझाए सो आई एम श्योर आप में से सब बच्चों को क्लियर हुआ ये चीज़ कि अच्छा कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज़ करना है। अगर नहीं देखा टेंसेस का वीडियो अभी तक, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, सो पहला रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, दैट इज़ द पर्सन रूल। समझते हैं इसको। सो देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हमने कहा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक। तो अगर पहला पर्सन सिंगुलर होगा तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। ओके, अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा तो भी जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। और सेकंड पर्सन सिंगुलर का कौन सा प्रोनाउन होता है, यू। और अगर सेकंड पर्सन प्लूरल भी हुआ, दैट इज अगर मैं देखो जो यू होता है ना प्रोनाउन, सिंगुलर भी मान लेती हूँ उसको, मैं प्लूरल भी मान लेती हूँ। यू कुड बी रेफरिंग टू वन पर्सन हु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू कुड ऑल्सो बी रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, तो यू जो प्रोनाउन है अगर वो सिंगुलर है सेंस में ले रहे हो या प्लूरल, दैट डजेंट मैटर। जो आपका जो वर्ब उसमें आ रहा है दैट वर्ब विल के। देन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैं पहले सारे सिंगुलर समझा रही हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो भी वर्ब सिंगुलर आएगा, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो अब यहाँ पर जो गेम है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन कौन हुआ, ही, शी, इट। इट हम कम यूज़ करते हैं बट हम ही और शी मोस्टली यूज़ करते हैं। थर्ड कोई तीसरा बंदा, एक अकेला, ऐसे समझो। थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई तीसरा इंसान जो अकेला है। ऑलराइट, सो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहाँ आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल लग जाएगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, बहुत सारे लोगों की आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा। ये दिख रहा है ना कि थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। और देखो ये एग्जाम्पल से हमने समझा है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है, आई। ठीक है, वर्ब क्या लगा, प्ले। उसके बाद सेकंड पर्सन सिंगुलर है जो वो है यू प्ले। ये यहाँ पर प्लूरल यहाँ पर नहीं है, प्लूरल यहाँ पर है। ओके, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पर वर्ब प्लूरल लग गया। जैसे ही प्लेज, शी प्लेज, इट सिंग्स। ऑलराइट, एंड इसी के साथ अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया तो वर्ब जो है वहाँ पर सिंगुलर हो जाता है। ऑलराइट, तो आप अगर देखो थर्ड पर्सन के साथ ही डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है कंजंक्शन एंड। अच्छा, आई एम श्योर आप सबको कंजंक्शंस पता है। जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में कंजंक्शन, जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज कंजंक्शंस। जो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं आपस में उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो सेकंड रूल है हमारा एंड कंजंक्शन को लेते हो। सिर्फ हम एंड कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, मैं किसी भी और कंजंक्शन की बात नहीं कर रही यहाँ पर। तो अगर जो दो सब्जेक्ट्स हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट मैंने अभी बताया कौन, जो एक्शन कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। तो अगर दो सब्जेक्ट सेंटेंस में एंड कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं तो किस तरह का वर्ब लगेगा, वर्ब लगेगा प्लूरल। एग्जाम्पल से समझो, राधा एंड मीरा, दो लोगों की बात हो रही है। राधा नाम की एक लड़की की बात हो रही है और एक मीरा नाम की लड़की की बात हो रही है। इन दोनों को हमने कैसे ज्वाइन करा, वी यूज्ड द कंजंक्शन एंड, है ना। तो देखो जो हमारा वर्ब आया वो आया प्लूरल विच इज आर। बट इसमें कंडीशन और है, ये है कि यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। ओके,
ऊपर हमने क्या किया, जब हम दो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं और वो सब्जेक्ट्स एंड कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जैसे हमने आर लगाया उसमें। लेकिन हम एक और रूल जो समझ रहे हैं वो ये है कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं पर वो दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो एक ही पर्सन की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है बट उसका मतलब सिर्फ हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल से समझो, आवर क्लास टीचर एंड इंग्लिश टीचर इज मिस प्रीति गुप्ता। देखो यहाँ पर एक ही पर्सन है, कौन पर्सन है, दैट इज मिस प्रीति गुप्ता, पर हम उनके बारे में दो बातें कर रहे हैं, एंड भी लगा है यहाँ पर, बट क्लास टीचर और इंग्लिश टीचर जो है हम उसके लिए क्या कहने जा रहे हैं कि ये एक ही इंसान है, ये दो अलग इंसान नहीं है। मिस प्रीति गुप्ता के बारे में जब मैं दो चीज़ें बता रही हूँ, पर बता तो सिर्फ मिस प्रीति गुप्ता के बारे में रही हूँ, है ना। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन हेयर, एंड इसीलिए मेरा जो वर्ब आया वो एक सिंगुलर आया। ऊपर क्या हुआ, ऊपर मैं दो अलग लोगों की बात कर रही थी, मैं राधा और मीरा, ये दो अलग लोग हैं। नीचे वाले में क्या हुआ, मैं एक ही पर्सन की बात कर रही थी, चाहे मैं उसके बारे में दो चीज़ें बता रही थी। ओके, तो इसीलिए जो मेरा वर्ब आया वो सिंगुलर आया। नेक्स्ट रूल 3 कहता है कि अगर कोई वर्ड एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, इस तरह के वर्ड से शुरू होगा, यूज वो होगा, फॉलो होगा, तो मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूँगी। ओके, सो सिंपल एग्जाम्पल क्या है, मोहित एज वेल एज हिज ब्रदर इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। अब देखो यहाँ पर भी हम दो लोगों की बात कर रहे हैं पर ये एंड कंजंक्शन से नहीं जुड़े, राइट। ये किससे जुड़े हैं, एज वेल एज से। सो जब एज वेल एज आ गया, राइट, तो मैंने जो वर्ब यूज किया वो सिंगुलर यूज किया। एक और एग्जांपल देती हूँ, मोहित अलोंग विद हिज ब्रदर इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। ओके, सो अब देखो मैंने अलोंग विद यूज किया तो मेरा कौन सा वर्ब आया, सिंगुलर वर्ब, जो कि था इज। ओके, सो जब भी आपके सब्जेक्ट में इस तरह के वर्ड्स आएंगे, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, बिसाइड्स, तो आपका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट रूल समझते हैं, सेकेंड लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, सब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड बाय ईदर और या नीदर नॉर, उनमें भी सिंगुलर वर्ब लगता है। ईदर द डॉग और द कैट इज मिसिंग। देखो जो डॉग सब्जेक्ट है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, ईदर से। कैट किससे कनेक्ट हो रही है, और से। तो मेरा जो वर्ब आया वो इज आया। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स नो द रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर सेंटेंस हो, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट इज अवेयर अबाउट द रिजल्ट। ओके, दिस इज वॉट यू नीड टू नो। सो ईदर और नीदर नॉर, इन सिनेरियोज में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट है अगर वो इनसे कनेक्टेड है सेंटेंस में तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। नेक्स्ट रूल नंबर 5, इट सेज सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। एक्सेप्शंस होती है ना, जैसे जब आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा तब भी आपको पता होगा कुछ वर्ड्स की एक्सेप्शन होती है, वो जैसे होते हैं वो वैसे, उनका प्लूरल फॉर्म भी वैसे ही होता है। इसी तरह कुछ नाउन्स जो होते हैं या प्रोनाउंस भी होते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं और इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे एनीबडी इज, एनीवन इज, एनीथिंग इज। आप कभी बोलते हो एनीबडी आर टॉकिंग या एनीवन आर टॉकिंग, या बोलते हो नोबडी आर टॉकिंग, या बोलते हो एवरीबडी आर टॉकिंग। अब आप एवरीबडी तो बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो, आप बोलो ना सब लोग, राइट, बट आप वर्ब कौन सा यूज कर रहे हो, सिंगुलर। ओके, तो ये हैं हमारे रूल्स जो हैं 5 मेन रूल्स विच वी नीड टू
understand with regard to subject verb agreement, and why I picked up this mainly these 5 rules, क्योंकि जब आप क्लास 10th के पेपर्स when you see the SQPs जो हैं या फिर उसी के साथ आपके जो पुराने साल के पेपर हैं या जो प्रैक्टिस पेपर CBSE के हैं, आप देखो मोस्टली इन्हीं 5 रूल्स के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं नीदर नॉर ईदर और में, ठीक है। तो उनके साथ भी हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब लगेगा, ओके। तो और बाकी जो रूल्स हैं वो मैंने एनीबडी वाले पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एवरीबडी पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये 5 मेन रूल्स जो हैं वो पिक किए थे टू मेक यू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये काम तो हो गया, अब आते हैं हम हमारे एक और इम्पॉर्टेंट, विच इज़ टाइम टू विन, मतलब एक क्विज है। So this is the quiz that I want all of you to write the answers in the comment section, और जब आप इन questions के आंसर लिखोगे, I want all of you to write your complete name also, so that at least I can see कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया subject verb agreement. Plus I would love to announce the names of the first 5 winners. Okay, so I'll see you all in the next session. Till then, stay blessed, and of course share and subscribe to our YouTube channel, and you can also follow us on Insta, because Insta पे हम मिलेंगे every Friday with some interesting words and phrases. Okay, thank you so much. मिलते हैं next Sunday जहाँ पर हम एक और मे बी बिफोर दैट ऑल्सो मे बी वी कैन मीट, और हम एक और ग्रामर का टॉपिक जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच।